अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। कांग्रेस लीडर सैयद सलीम ने कहा कि ख्वाजा बिलाल के एआईएमआईएम में ज्वाइन होने से उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उनके दिल को बड़ा सदमा भी पहुंचा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वो लोग दोनों एमआईएम के लीडर थे। वो लोग गौस साहब, बिलाल साहब, उनसे नाइंसाफ़ी हुई थी जमात में। वो लोग निकल गए, निकल कर कांग्रेस में आए। फिर उन्होंने मजलिस के खिलाफ बहुत कुछ बोला। फिर इलेक्शन आ गया और हैदराबाद के अंदर हालात ऐसे हो गए अब कि मजलिस के 10 से 12 सीट जाने की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि अवाम मजलिस को ये तालाब उला में जो तोड़ के बेच के खा गए लोग नाराज़ हैं, वोट नहीं देंगे। कुछ लोग, कुछ बस्तियों में नोटा का बटन दबाने के बारे में बात हो रही है। कई मुकामात के ऊपर लोग कह रहे हैं कि पैसे खा जाओ मगर मजलिस को वोट मत दो, ये हराम कौम को इस बार हराओ। अब जब ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई हुकूमत के पास तो केटीआर निकल के कहा कि मैं पुराने शहर में 10 से 12 सीट टीआरएस जीतेगी, वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर। और जैसे ही ये रिपोर्ट मुनाफिक मिल्लत के पास पहुंची, मुनाफिक मिल्लत परेशान, एक भी सीट नहीं जाना, क्या करना, चलो इन लोगों को वापस बुला लो और एक मुहिम चला दो कि सब वापिस आ रहे हैं, सब जमात को मजबूत करो, सब एक तरह एक मुहिम चला दो। तो सब आ जा रहे हैं। कौन आ जा रहे हैं? वही लोग जो तुम्हारे जुल्म से चले गए थे, वही लोग फिर वापस आ गए तुम्हारे पास, दोनों आगे। अब मैं उनके बारे में कोई बुरा भला नहीं कहूँगा, इसलिए वो मेरे अपने साथ उठे बैठे, खाए पिए, काफ़ी ज़माने तक मेरे साथ रहे। मुझे ख्वाजा बिलाल अहमद के जाने से दिली तकलीफ़ है, क्योंकि रोज़ मैं डेली उनके साथ जाता था, आता था, चाय पीता था, बात करते थे हम। हमारा एक जहन, हमारे एक मिलते थे, मेरे दिल में थे। मैं कल रात बराबर सो नहीं सका, बराबर खा नहीं सका। मैं एक ज़ाती तौर पे मोहब्बत हो जाती है इंसान को, मुझे उनके साथ भी मोहब्बत हो गई थी, तो मेरे दिल को बड़ा सदमा पहुंचा। मैं तकरीबन एक 25-30 घंटे के बाद अब थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुआ। उनके एमआईएम जाने से नहीं, या वो बीजेपी चले जाते तो नहीं, मेरे ज़ाती तौर पे जो मुझे मोहब्बत उनसे हो गई थी। उनको भी मुझसे ऐसी मोहब्बत थी, बगैर बात किए मुझसे रहते नहीं थे वो। कल से अब तक तो बात हुई नहीं उनकी हमारी। एक इंसान के दूर होने का, मोहब्बत हो जाने के बाद दुख होता है, वो मेरे को दुख है। वो किसी भी जमात में जाए उनकी मर्जी है, एमआईएम जाएं, बीजेपी जाएं, कहीं जाते, कहाँ जाएं, टीआरएस जाएं, वो उन लोगों की अपनी चॉइस है। व्हाट इज़ बेटर, उनको क्या मुनासिब समझा उन लोगों को, जो जहाँ जाना चाहिए जाए। लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से टिकट लेके एक नौजवान घूम रहा है डबीरपुरे के अंदर। मुझे देख के फौरी सलाम किया, रोका। मैंने वो सलाम का जवाब दिया, मैंने जी मैं बीजेपी के टिकट से लड़ रहा हूँ। लड़िए, बराबर लड़िए, आप चलिए, हर एक की मर्जी है, वो कौन सी भी जमात से लड़े। बीजेपी के अंदर भी मुसलमान है, टीआरएस में भी मुसलमान है। एक आदमी मुझे फ़ोन करके कहता है चलिए आप भी आ जाइए, कब आ रहे हैं आप, फ़ोन करके मुझे। पूरे मुसलमान एक जगह हो जाने का है। मैं बोला अच्छा। मैं बोला एक काम करो मियाँ, ज़रा महमूद अली साहब करने जाओ, चेयरमैन सलीम साहब करने जाओ, वो चेयरमैन अकबर साहब करने जाओ, मसीह साहब करने जाओ, उन लोगों को सबको यहाँ ला लो। तेलुगु देशम में कौन कौन मुसलमान है उन लोगों को ला लो। जो पार्टी में मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जफ़र जावेद साहब, ये वो जितने मुसलमान हैं, वो पूरों को जाके दारुसलाम को ला लो। मैं भी आ जाता हूँ, सबको ला लो, पूरों को आ जाओ, मुसलमान एक जगह जमा हो जाओ बोल के ला लो। मुसलमानों के नाम पे वोट लेते। शब्बीर अली मिनिस्टर है तो शब्बीर अली के घर के पैरों पे जाके गिरते, शब्बीर अली के ने बैठ के मामले करते। समझ रहे हैं? अक्ल इस्तेमाल करो। मुसलमानों के नाम पे वोट लेते और जाते कहाँ? केसीआर के गोद में जाके बैठते, केटीआर के गोद में बैठते, कामा वहां कराते, वोट लेते मुसलमानों का। मुसलमानों आ जाओ, जमात में आ जाओ, अब एक जगह हो जाओ, पूरे हमारे को वोट दे दो। वोट लेके जीत के जाते किसके पास? केसीआर अन्ना, केटीआर अन्ना की चौखट पे जाके बैठते, वहां पे जाके अपने माथे को लगड़ते। चंद्रबाबू नायडू रहा तो वहां जाते, किरण कुमार रहा तो वहां जाते, वाईएसआर रहा तो वाईएसआर की दहलीज पे बैठते। कमाल है यार,
वोट लेते मुसलमान के नाम के ऊपर, और तुम जाके गोद में बैठते टीआरएस की, कांग्रेस की, कभी टीडीपी की, उन लोगों ने जाके तुम बैठते। वहां के मुसलमान हमारे को बोलते हो नहीं मुनाफिक है, मैं मुनाफिक हूं, मिल्लत फरोश हूं। अब महमूद अली साहब को बोलो, होम मिनिस्टर को बोलो मुनाफिक ईमान फरोश बोलो उनको। चेयरमैन सलीम साहब को बोलो ईमान फरोश मुनाफिक। हज कमेटी के मेंबर को बोलो, चेयरमैन को बोलो, वो लोग सीटों पे बैठे हुए हैं ना। एमएलए है बोधन शकील, टीआरएस के एमएलए है बोधन में आमिर शकील, उन्होंने भी मुनाफिक ईमान फरोश, तुम्हारी पार्टी से नहीं है उन्होंने। इनके साथ रहे तो मुसलमान। बहरहाल अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।